नमस्कार साथियों। सामान्य विज्ञान से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, अंगुली में। भोजन पचने में सहायक होता है, उत्तर है एंजाइम। अब एंजाइम के बारे में जानते हैं। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न, एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्लों से। एमिनो अम्ल वे यौगिक जिनके एक अणु में एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह माइनस COH तथा एक या अधिक एमिनो समूह उपस्थित होता है तो उस यौगिक को एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। इसमें एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, जैसे CH3COOH की क्रिया करने पर H2N CH2COH एमिनो एसिटिक अम्ल बनता है। इसमें एमिनो समूह NH2 प्लस तथा कार्बोक्सिलिक समूह COOH है, इसलिए एमिनो अम्ल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लीवर, जिगर और कलेजा। यदि यह काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसके साथ ही इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न होने पर पीलिया, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे हम अस्वस्थ रहने लगते हैं। यह हमारे शरीर में पित्त रस का निर्माण करता है। यकृत भोजन में मौजूद सभी तत्वों को अलग कर देता है और शरीर की ज़रूरत के अनुसार उन्हें अलग अलग भागों में पहुंचा देता है। इसके साथ ही कई सारे पोषक तत्व लीवर में ही मौजूद रहते हैं, जिन्हें शरीर की आवश्यकता अनुसार शरीर के हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। यकृत के कार्य, यह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है और फाइब्रोनेक्टिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी करता है। यह हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। यहाँ RBC को नष्ट करने में हमारी मदद करता है। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर करता है। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। लीवर अपने अंदर जरूरी आयरन और विटामिन को स्टोर करने का भी कार्य करता है। अगला प्रश्न, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? उत्तर है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण जैसे प्रकाश, एक्सकिरण आदि माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित किया जाता है। कणों का भी प्रकीर्णन होता है। आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के सूर्य की लालिमा प्रकीर्णन के कारण ही होती है। प्रकीर्णन का अर्थ फैलना है। सबसे अधिक प्रकीर्णन सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले वर्ण का होता है। अतः जब सूरज की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण नीले वर्ण अन्य छोटी तरंग दैर्घ्य वाले वर्ण को सबसे अधिक प्रकीर्णन करते हैं, जिस कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगना है एक, उत्तर है रासायनिक क्रिया। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उत्तर है धान। धान की फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधों को जीवन काल में औसतन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। धान की खेती के लिए मटियार एवं दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है। खरीफ की फसलों में चावल,
ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास समेत अन्य शामिल हैं। इसी में धान को रखा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उत्तर है गेहूं। गेहूं की किस्म HD3385 गेहूं की एक किस्म है। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उत्तर है गन्ना। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? उत्तर है मटर। मेढक किस वर्ग का जंतु है? उत्तर है एम्फीबिया। एम्फीबिया उभयचर एम्फीबियन शब्द ग्रीक शब्द एम्फीबियस से आया है, जिसका अर्थ दोहरा जीवन जीने के लिए। उभयचर एम्फीबिया। एम्फीबिया शब्द का मूल एम्फी तथा बायो शब्दों से है, जिनका अर्थ है क्रमशः दोनों प्रकार के और जीवन से होता है। उभयचर जंतुओं का एक वर्ग है जो पानी के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर अपना जीवन जीते हैं। अर्थात इस शब्द का उपयोग जंतुओं के ऐसे वर्ग के लिए किया जाता है जो अपने जीवन का कुछ भाग पानी में और शेष भूमि पर बिताते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? उत्तर है प्राइमेट्स। प्राइमेट समूह का कोई भी स्तनपायी प्राणी है जिसमें लेमर्स, लोरिस, टर्सियर, बंदर, बानर और मनुष्य शामिल हैं। प्राइमेट्स क्रम अपनी 300 या अधिक प्रजातियों के साथ कृंतकों और चमगादड़ों के बाद स्तनधारियों का तीसरा सबसे विविध क्रम है। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? उत्तर है ऊतक। अगला प्रश्न, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है घेंगा रोग। अब हम यहाँ आयोडीन के बारे में जानेंगे। आयोडीन या अपकारक लवण एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में से है और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती हैं। इसका रासायनिक चिन्ह है आई, परमाणु संख्या है 53। रासायनिक श्रृंखला में यह हैलोजन में होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। विटामिन अगला प्रश्न, विटामिन की खोज किसने की थी? उत्तर है फंक ने 1912 में। विटामिन के बारे में, विटामिन भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न, जीनोम चित्रण का संबंध है? उत्तर है मस्तिष्क के चित्रण से। जीन कोशिकाओं की वह मूल इकाई होती है जिसमें उस जीव की सभी आनुवंशिक जानकारी और लक्षण विद्यमान होते हैं। किसी जीव के जीन्स के चित्रण को जीनोम चित्रण कहते हैं। जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। डीएनए जीवन का आधार है। अगला प्रश्न, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? उत्तर है चेचक। 1796 में इसकी खोज हुई। धन्यवाद।